टैक्स आदाफ के हवाले से बड़ा मामला है कि मिनी बजट पे 100 जो है वो 88 अरब से 80 करोड़ शॉर्टफॉल 4 माह में हो रहा। वजूहात क्या इसमें लग रही हैं? टैक्स आदाफ ज़्यादा थे, आप समझते हैं वो नहीं पूरा कर पाया है PR? क्या अब मुतालबा आ रहा है कि मिनी बजट लाया जाए IMF का? देखिए, कुछ हद तक टैक्स अहदाफ जो है वो भी अनरियलिस्टिक थे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो बिजनेस है उसकी फजा, यानी अगर आप खरीफ की फसल देखें, एग्रीकल्चर से अगर आप शुरू करें तो बदकिस्मती से कॉटन का टारगेट हमारा पूरा नहीं हुआ। कॉटन की अभी तक की जो बेल्स हैं, पिछले साल की जो आज तक की तारीख में जो बेल्स आ चुकी थी उससे काफ़ी पीछे हैं। इसी तरह से ये भी सुनने में आ रहा है कि चूँकि पिछले साल वीट के जो गंदम के काश्तकार थे उनको वो रेट नहीं मिला, तो शायद वो गंदम भी उस तरह से नहीं उगाएंगे। तो ये पूरा एक साइकिल चलता है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो जाती कहाँ पे है? आपकी इन्वेस्टमेंट जिससे आप टैक्स लेंगे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे आप इम्पोर्ट पे टैक्स ले रहे होंगे ना, या जो यहाँ पे GST है। तो अगर आपका इकोनॉमिक साइकिल जो है वो अनसर्टेनिटीज का शिकार रहता है, एग्रीकल्चर सेक्टर इस वजह से वो मुतासर हो जाता है कि क्लाइमेट चेंज है या उसके लिए पॉलिसी साजगार नहीं है। सर्विसेज सेक्टर जो है वो इस वजह से मुतासर हो जाता है कि इंटरनेट में जो डिस्ट्रप्शन चल रही थी, जो कि अब PTA ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया कि जी वो पैच लग गया सबमरीन केबल का और अब वो डिस्ट्रप्शन खत्म हो गई है। तो उसकी वजह से वहाँ पे कमी आई। जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में गो के बेहतरी हुई है, लेकिन उस तरह से बेहतरी नहीं हुई कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो खुल सकें। और अगर आपकी इंपोर्ट्स नहीं खुलेंगी तो हमें याद रखना है कि FBR का मेजर रेवेन्यू चंक जो था वो इंपोर्ट लेवल पे है, जो खा वो रॉ मटेरियल आ रहा था या बाकी चीज़ों की इंपोर्ट्स जो हैं वो आ रही थी। तो आई वुड से कि इसको थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ेगा कि ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक शुरू हुई है, एक मुस्बत खबरें आ रही हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हो रहे हैं, तो होपफुली अगला जो क्वार्टर होगा वो इस गुजरे हुए क्वार्टर से बेहतर होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस पे टाइम लगेगा, लेकिन IMF के लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ जो एक आम आदमी के लिए हम ये देख रहे हैं, मुसलसल महंगाई में कमी हो रही है। आपको जाके इसमें महीने में थोड़ा सा उसमें फ़र्क आया, बड़ी है, लेकिन एक दूसरी जानिब शरह सूद है वो अब भी ज़्यादा है। तो ये जो महंगाई में कमी है इसका आम आदमी और आम मार्केट पर इम्पैक्ट शरह सूद में कमी से होगा या इसके इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा उस तरह से? मुदस्सर, जब हम इन्फ्लेशन में कमी की बात करते हैं तो ये चीज़ समझ लेनी चाहिए, और नाजरीन की सहूलत के लिए आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि जब तक इन्फ्लेशन का नंबर नेगेटिव परसेंटेज में नहीं आता उसका कतई ये मतलब नहीं कि कीमतें नीचे गिर गई। इन्फ्लेशन में अगर आज वो 6% पे 6.9% पे है तो इसका मतलब ये है कि पिछले साल जितनी कीमतें बढ़ गई थी, अगर वो 20% पे बढ़ी या 25% पे बढ़ी, तो उन कीमतों में 6% मजीद इजाफा हुआ है, 20% इजाफा नहीं हुआ। तो पिछले साल की निस्बत चीज़ों में जो कीमतें बढ़ने का जो रेट है वो कम है। उसका ये मतलब नहीं कि वो रिवर्स गियर लग गया है और वो चीज़ें जो हैं वो बहुत सस्ती हो गई हैं। यानी इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन के नंबर इसी तरह से रिपोर्ट होते हैं कि जो ट्रेंड था उस ट्रेंड पे कीमतें बढ़ने का उस पर काबू पा लिया गया। तो पिछले साल 20-25% की जो सालाना शरह थी, अगर उस पर बढ़ रहे थे तो इस साल वो वही कीमतें 6.5% पे बढ़ रही हैं। तो वो जो इम्पैक्ट आपने देखा उसका शरह सूद पे वो 4 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, और मेरा ख्याल है कि 1.5 से 2% शरह सूद में मजीद कमी आने की तवक्को है। देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या फैसला करती है।